हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का सेव लाइफ परिवार में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक सॉल्यूशन है दुनिया भर के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सॉल्यूशन जिसको चाहिए, जिन्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उन सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन की जरूरत है। आज इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं उसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी का लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन को लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन को रिजेक्ट इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट करने का तरीके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा प्रेजेंट करने का तरीके में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रेजेंट करने का बहुत सारे तरीका है। उसमें एक इंपॉर्टेंट तरीका है 1-to-1 प्रेजेंटेशन। 1-to-1 प्रेजेंटेशन में हमें मास्टर बनने के लिए 100% इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन देने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अपने आपका इंप्रूवमेंट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर ये 4 पॉइंट के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1-to-1 प्रेजेंटेशन का मास्टर बन सकते हैं। अगर हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन में मास्टर बनेंगे तो ये 4 पॉइंट के माध्यम से हम एक बेहतरीन प्रेजेंटर बन सकते हैं। उसी प्रेजेंटेशन से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ग्रोथ के लिए, हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए हमें एक मजबूत ताकत मिलेगा। इसलिए हम ये 4 पॉइंट के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बिफोर प्रेजेंटेशन यू विल अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्ट डिटेल फ्रॉम स्पॉन्सरर। हम प्रेजेंटेशन देने को जाने से पहले जो इंट्रोड्यूसर से प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरा जानकारी लेके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के बारे में आपके पास जितना ज्यादा जानकारी रहेगा उतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप शो कर सकते हो। इसलिए प्रेजेंटेशन को जाने से पहले जिनका गेस्ट है उस गेस्ट के बारे में आपको पूरा जानकारी इंट्रोड्यूसर से बैठ के डिस्कस करना जरूरी है और उनका डिटेल आपके पास रखना चाहिए। क्योंकि जो गेस्ट है तो वो उसके बारे में अगर आपके पास आइडिया रहेगा तो आप उस हिसाब से प्रेजेंटेशन को आप मोल्ड कर सकते हो और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन में चेंजेस कर सकते हो। उसके लिए आपको गेस्ट के बारे में, गेस्ट क्या काम कर रहा है, उसका सैलरी कितना है और वो डिसीजन मेकर है कि नहीं, वो नीडी है कि नहीं, और उनका फैमिली में कितने लोग हैं और फैमिली का कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सारे बातों को आप इंट्रोड्यूसर के साथ में बैठ के डिस्कस करके उनके बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज आपके पास पहले से कलेक्ट करके रखेंगे तो प्रेजेंटेशन आप प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। तो उनका सॉल्यूशन के हिसाब से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसलिए हमें गेस्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने को जाने से पहले हम पूरा डिटेल लेके रखेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन बेहतरीन बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ओपन योर प्रोस्पेक्ट माइंड फर्स्ट। हम प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले प्रोस्पेक्ट के साथ में एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन, एक कनेक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे उस प्रेजेंटेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि हम जिसके पास भी प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, जो इंट्रोड्यूसर और प्रोस्पेक्ट का एक रिलेशन होता है और आपका और प्रोस्पेक्ट का कोई रिलेशन नहीं। प्रोस्पेक्ट के लिए आप एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का बातों को कभी भी कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं है। इसलिए प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने से पहले उनके साथ में एक रिलेशन क्रिएट करना, एक बॉन्डिंग क्रिएट करना, एक अपनापन फील करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको कुछ ऐसा आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, आप आइडियाज यूज कर सकते हैं। कोई भी घर पे जाने के बाद में उस घर पे अगर कोई भी अट्रैक्टिव चीज अगर आपको दिखाई दिया, उस चीज के बारे में स्तुति करते हुए आप शुरुआत कर सकते हो। बेहतरीन एक आर्ट है, आप कहां से इसको बाई किया, बहुत खूबसूरत लग रहा है और वो भी आपका घर पे इस जगह पे उसका अट्रैक्शन और भी बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार से उनके साथ में उनके अच्छाई और उनके घर के अच्छाई के बारे में आप बात करते हुए उनके साथ में एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ घर पे जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखाई दे रही है, उस प्रॉब्लम को लेके भी आप बात कर सकते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है उस हिसाब से भी आप उनको ऐसे फीलिंग देते हुए भी आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार का एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन
हमारा प्रॉस्पेक्ट के साथ में पहले से हमें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कनेक्शन क्रिएट करके अगर प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे तो प्रेजेंटेशन का वैल्यू बढ़ेगा। डायरेक्टली अगर आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे तो उस प्रेजेंटेशन में रिजल्ट आने का संभावना बहुत कम रहेगा। इसलिए प्रॉस्पेक्ट का माइंड को ओपन करते हुए हमें प्रेजेंटेशन देने की आदत डालना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप में तैयारियां करवाना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, गिव सॉल्यूशन थ्रू योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। आपने ऑलरेडी गेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी लिया और उसके बाद में गेस्ट के साथ में ओपनली बात करने के बाद में आपको उसके बारे में एक आइडिया आ चुका रहेगा। उन्होंने भी ओपनली बहुत सारे बातें आपके साथ में डिस्कस किया रहेगा। और बहुत सारे लोग जब डिस्कस करते हैं तो हमारे प्रॉब्लम से जब हम शुरुआत करते हैं तो सामने वाला भी उसका लाइफ का प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करने का चांसेस ज्यादा होता ही है। ये चांसेस कब ज्यादा होता है तो आपका और उनका ओपन बात होने के बाद में। अगर आप ओपनिंग करने के बाद में आप आपका प्रॉब्लम की बात करते हैं तो 100% उनका भी प्रॉब्लम आपको सुनने को मिलेगा ही। जब आप सामने वाले का प्रॉब्लम को अगर बाहर निकालते हैं उसका सॉल्यूशन के रूप में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन जब प्रोवाइड करेंगे तो प्रेजेंटेशन को सीरियसली प्रॉपरली गेस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है इस बिजनेस सॉल्यूशन मेरे लिए है और मुझे सबसे ज्यादा इस सॉल्यूशन की जरूरत है। तब जाके वो सीरियसली सभी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम को बाहर निकाल के उसका सॉल्यूशन करके बिजनेस को प्रेजेंट करने की आदत हमारे अंदर डालना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस में हमें आना बहुत जरूरी है। गेस्ट के बारे में पहले आपको जानकारी होना चाहिए और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उनके साथ में एक ओपनली डिस्कशन करना चाहिए और डिस्कशन से आपको उनका प्रॉब्लम को बाहर निकालते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे उस प्रेजेंटेशन को सीरियसली आपका गेस्ट समझने की तैयारी रखता है, तब जाके आपका बिजनेस में रिजल्ट और क्लोजिंग बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। पॉइंट नंबर 4, spend more time to discuss with your prospect। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन देने के बाद में इमीडिएटली वहां से निकल के चला जाते हैं और गाय में भी बहुत सारे जगह पे प्रेजेंटेशन दे देते हैं। सामने वाला बोल रहा है मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है तो आपको देने के लिए, तो हम रिक्वेस्ट करते हुए उनको ये बोलते हैं 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। 15-20 मिनट का टाइम में प्रेजेंटेशन भी पूरा नहीं होता है और उसके बाद में क्लोजिंग की डिस्कशन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। वहां पे क्लोजिंग नहीं होते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के बाद में इमीडिएटली उस बातों को लेके डिटेलली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन देके अगर आप चला जाएंगे तो गेस्ट दूसरे के साथ में उस बातों को लेके डिस्कस करने का चांसेस ज्यादा होता है। वहां पे नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव मार्केट है, उसके वजह से लोग आपका गेस्ट को कंफ्यूज कर देंगे। वो कंफ्यूजन के बाद में आपका बिजनेस में आपका गेस्ट आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में क्लोजिंग के लिए डिस्कशन का टाइम आपको गेस्ट के साथ में स्पेंड करना बहुत जरूरी है। आप मैक्सिमम डिस्कशन के लिए प्रेजेंटेशन के बाद में जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए और उनको हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए और हो सकते हैं तो उसी टाइम क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं तो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम देंगे तो मैक्सिमम सवालों की जवाब आप आपका गेस्ट को उसी टाइम देते हुए और उनको एक क्लियर आंसर आप इस बिजनेस के बारे में दे सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में पूरा जानकारी किसी को भी मिलता नहीं है। आफ्टर प्रेजेंटेशन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं। उस सवालों को जवाब देने के लिए हमें उनके साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे मौके पे हमें इस प्रेजेंटेशन देने की तैयारी रखना चाहिए। गेस्ट के पास भी टाइम हो, हमारे पास भी टाइम हो, तो टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए और प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर टाइम को हमें मैनेज करते हुए प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। इसलिए आफ्टर प्रेजेंटेशन डिस्कशन का टाइम हमारा बिजनेस का ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1-to-1 प्रेजेंटेशन में हमें मास्टर बनने के लिए 100% इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन देने के लिए ये 4 पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट मदद कर सकते हैं। इसलिए इस 4 पॉइंट के ऊपर अपने आप का इंप्रूवमेंट के लिए हमें जरूर काम करने की तैयारी रखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस है। यहाँ पे हमारा बिजनेस हमारे वजह से डेवलप होगा। हमें किसी के ऊपर डिपेंड रख के अगर आप ये बिजनेस में काम करेंगे तो हमें हमेशा ग्रोथ मिलेगा नहीं है। हमारा सक्सेस और हमारा ग्रोथ हमारे वजह से ही होने का चांसेस है। इसलिए अपने आप को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है 1-to-1 प्रेजेंटेशन। 1-to-1 प्रेजेंटेशन में हमें मास्टर बनने के लिए ये 4 पॉइंट के ऊपर हमें जरूर काम करना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग काम करेंगे तो आप इफेक्टिव और एक रिजल्ट ओरिएंटेड 1-to-1 प्रेजेंटेशन देने लायक बन सकते हैं। वही आपका प्रेजेंटेशन आपका बिजनेस का ग्रोथ के लिए और आपका नेटवर्क मार्केटिंग करियर सक्सेस के लिए आपको मदद कर सकते हैं। इसलिए इस 4 पॉइंट के ऊपर अपने आप का डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस और सफलता आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस 4 पॉइंट के बारे में आपका कोई भी विचार हो, इस विचारों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप पहली बार सेव लाइफ चैनल पे आए हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।